नबी जाने अली पंजतनी है, हाँ पंजतनी है। वो आले नबी जाने अली पंजतनी है, हाँ पंजतनी है। ज़हरा के वो दिलदार है, हसनैन बकाई, हसनैन बकाई। ज़हरा के वो दिलदार है, हसनैन बकाई, हसनैन बकाई। वो हक के तरफदार है, हसनैन बकाई, हसनैन बकाई। वो हक के तरफदार है, हसनैन बकाई, हसनैन बकाई। सिद्दीक उमर का है करम उन पे गनी का, उस्मान गनी का। सिद्दीक उमर का है करम। हज़रात मोहतरम, स्टेज पर जलवा फरोज उलमाए किराम, शोराए इज़ाम, हुफ़ाज़ किराम और सुनने वाले मेरे अहले सुन्नत व जमात के तमाम पासबानान, पर्दे में मौजूद ख़वातीन और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा। क़द्रे अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी कर अहमद के लिए। ख़ान फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती। बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा दिल की गहराइयों के साथ कि मेरे नबी अपने काने लाले करामत से सुने, दिल की गहराइयों के साथ नबी वाले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ले हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। लायके सद मुबारकबाद हैं तमाम अहलियान कमेटी, बिलखुसूस मेरे अजीज़ अख्तर हुसैन साहब, कि जिनकी काविशों से 27वीं की इस शब को सच्चा और अच्छा रत जगा हो रहा है। वो मेरे भाई जो अभी रिक्शों में, चबूतरों में इधर उधर बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, बराए करम जलसगाह में आएं
और जलसागाह में आकर मीलादे मुस्तफ़ा में बैठें। खुदा की इज्जत की कसम, मीलादे मुस्तफ़ा के लिए जमीन पर बैठने से कपड़े गंदे नहीं होते। जिनके दिल, जिनके दिमाग, जिनकी रूहें गंदी हो गई होती हैं, उनकी रूहें, उनके दिल और उनके दिमाग साफ हो जाते हैं इस महफिल में बैठने से। तो यहां जमीन पर बैठने को अपनी शान को घटता हुआ महसूस ना करें। बड़े बड़े बादशाहों ने इसी जिक्र मुस्तफा के लिए अपनी पूरी की पूरी सल्तनत लुटा दी। ख्वाजाए ख्वाजगाहों छोड़ आए सब कुछ, किसके लिए? इसी जिक्र मुस्तफा के लिए। मखदूम अशरफ जहांगीर हों, छोड़ आए सब कुछ इसी जिक्र मुस्तफा के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, जितना बैठकर आप लोग लुत्फ अंदोज होंगे और कार्य सवाब में शामिल होंगे, मेरे प्यारे दोस्तों, खड़े होकर बदनज़मी फैलाकर इसे कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला। बिलखुसूस ये रात शब कद्र की है। इसको शब कद्र बहुत आसान लफ्जों में ये कह दूं, बता दूं आपको, कद्र वाली रात। बहुत आसान लफ्जों में मैं बता दूं, मैं कोई तफसीर आप तमामी हजरात के सामने नहीं रखूंगा कि आपके सर के ऊपर से निकल कर जाए और आप लोग उसको समझ ना पाएं और कल के दिन भूल जाएं। शब कद्र, जिसने इसकी कद्र कर ली, मैं ये जानता हूं कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी ही कामयाबी है। इस रात को मोबाइलों में बैठकर चैट कर कर आप लोग फिजूल रायगा ना जाने दें। मोबाइलों में गेम खेलकर अपना वक्त जाया करके इसको रायगा न जाने दें, बल्कि खुद भी जिक्र मुस्तफा करें और अगर कहीं जिक्र मुस्तफा हो रहा हो तो उसमें शामिल हो जाएं। क्या पता इस रात के ही सदक़े खुदावंदे आलम हमारी खताओं को बख्श दे। यहां पर कितने मौजूद हैं कि जिनको यह मालूम है कि इस जलसे के खत्म होने तक वो जिंदा रहेगा। कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता, ख्वाह कितने बड़ा पैसे वाला हो, कितनी बड़ी पावर रखता हो, कितना ही बड़ा आलिम व फाजिल हो, कितना ही बड़ा साइंसदान हो, उसको ये नहीं मालूम कि अगली सांस हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो जो सांस अभी आप ले रहे हैं, उस सांस को वक्फ कर दो जिक्र मुस्तफा के लिए। इस सांस को वक्फ कर दो जिक्र मुस्तफा के लिए। अजीजाने गिरामी, समझने की जरूरत यह है कि हमारे पास पूरी जिंदगी गुजारने के लिए एक जात कायनात में ऐसी है कि जिसके नक्शे कदम पर चलकर हम सुबह से लेकर जब तक बिस्तर पर पहुंचते हैं, हर काम जो जिक्र मुस्तफा से हो, सुन्नते मुस्तफा से हो, अहकामे मुस्तफा से हो, बआसानी अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। उस जात का नाम मुजद्दिदे आज़म हिंद, इमाम इश्को मोहब्बत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी आला हजरत है। जिंदगी की गुजारने की हर कड़ी कैसे गुजारना है बता दिया। बदन में है जहां
हम आए यहां, जब आए यहां हो तो जिक्र मुस्तफा ऐसे न सुनो कि वो वहां से देखें तो कहें कि यही मेरा उम्मती है कि कुफ्र के अंधेरे से निकालकर इस्लाम की रोशनी में दाखिल किया। और ये जिक्र मुस्तफा इतनी आसानी के साथ लहवो लाइब में मुलव्विस होकर सुन रहा है, तो कारे सवाब के बजाय कहीं तुम्हारे लिए कुछ अजाब ना बन जाए। एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली हुस्निही व जमालिही। अख्तर भाई, ये उदयपुर तो नहीं लग रहा है मुझे, हजरत मौलाना साहब किबला, ये उदयपुर नहीं लग रहा है मुझे कि जहां गली गली में फिदायान मुस्तफा रहते हैं। जब दरूद पाक कहूं कि पढ़ो तो अजीजाने गिरामी नमक हलाली अदा करने लगो। किसका नमक खाते हैं, किसका दिया हुआ खा रहे हैं हम? मेरे नबी का। तो जब इसको साबित करने की बारी आए तो बाआवाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ा कीजिए। और मैं एक वाकई आपको, शुरुआती गुफ्तगू है तो मैं आपको एक वाकया बता दूं। हमारे परदादा हुजूर हजरत मखदूम सैयद बकाउल्लाह शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, अजीज़ाने गिरामी, आपके भांजे मोहतरम हजरत जामिन मियां साहब किबला आए और आकर कहने लगे, हजरत महज 100 मरतबा आप दिन में दरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन आपको 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने में 3 से 4 घंटा क्यों लग जाता है? 100 मरतबा दरूद पाक कम से कम आदमी 5 से 10, 15, 20 मिनट में खत्म कर लेगा, लेकिन हुजूरे वाला क्या मामला है कि लगभग 3 से 4 घंटा आपको लग जाता है महज अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कहने में। अजीज़ाने गिरामी, जैसे ये जुमला कहना था तो हुजूर मखदूम बकाउल्लाह शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान शाह साहब क़िबला ने ये फरमाया कि ज़ामे नबी, तुम्हें बताने के लायक तुम नहीं हुए हो, जब बताने के लायक होगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। इसी तरह से अपने मुर्शिद करीम से पूछते रहे, सालहा साल गुजर गए कि हुजूर इतना वक्त कैसे हो जाता है कि आप सलातो सलाम दरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, वक्त गुजरता चला जाता है, आपका दरूद मुकम्मल नहीं हो पाता है, क्या मामला है? एक दिन हजरत शाह साहब क़िबला ने बैठा लिया, कहा कि बैठो, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि दरूद शरीफ पढ़ने में इतना वक्त कैसे लग जाता है। तो आप बताते हैं, मलफूजात रकम करते हैं। अदीदाने गिरामी, हजरत शाह साहब क़िबला ये फरमाते हैं, मुझे वक्त इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि जब तक सल्ले अला मेरे सामने ना आ जाए, अपना जलवा न दिखा दे, तब तक आगे नहीं बढ़ता हूं और कहता रहता हूं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। आगे तब बढ़ता हूं जब चेहरे मुस्तफा देख लेता हूं। तो अजीजाने गिरामी, दरूद शरीफ पढ़ो तो बाआवाज़े बुलंद पढ़ो। क्यों? क्योंकि मेरा नबी मदीने मुनव्वरा में बैठकर हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है। तड़प जाया करो जब दरूद का नाम आया करे। नबी की यही अदा, नबी को यही अदा अगर तुम्हारी पसंद आ गई तो ये दुनिया में भी तुम्हारा बेड़ा पार और आखिरत में भी बेड़ा पार। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तलब कर पढ़ो, खुश होकर पढ़ो, ऐसे पढ़ो
अपने महबूब के सामने, हम दुनियावी महबूब के सामने जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं कि हम वो काम करें कि जिससे मेरा महबूब खुश हो जाए, यही करते हैं ना। लेकिन अजीजाने गिरामी, जो महबूब हकीकी हो, ये तो हमारे दुनियावी महबूब हैं, दुनियावी महबूब हैं कि जब वक्त पड़ेगा तो हाथ छोड़ के चले जाएंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम हमें नहीं जानते। बात पड़ जाए इन दुनियावी महबूबों की तो साथ छूट जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। लेकिन उस महबूब हकीकी की जात देखो कि मैदाने महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा तो मेरा महबूब सर को सजदे में रखकर कहेगा, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नारे तकबीर, तो हमें नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा हसनैन बकाई साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अजीजाने गिरामी, हमें अपने महबूब हकीकी की वफादारी भी वैसे ही करनी है जिस तरह से उन्होंने हमारा हाथ थाम के रखा हुआ है। ना इस दुनिया में छोड़ा है, ना आखिरत में छोड़ेंगे, ना यहां छोड़ा है, ना वहां छोड़ेंगे। अजीजाने गिरामी, कहता है शायर, ऐ इश्क नबी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के रूमी और जामी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पर भी चढ़ा जाना। तो कोशिश ये करो कि जो रूमी और जामी और हुजूर आला हजरत का जो रंग है वो रंग हम पर पड़ जाए। हम कहते रहें आला हजरत, मारिफत अदा नहीं हो सकती जब तक हम सच्चाई के साथ उनके नक्शे कदम पर नहीं चलने वाले। क्या क्या किस मामले में कि दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए। क्या पैगाम है हुजूर आला हजरत का? दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। क्या पैगाम है आला हजरत का? किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। आज लोगों को आला हजरत पसंद नहीं है, मैं उसी मौजू पर आता हूं। आज लगभग 15 से 20 मौजू मुझे दिए गए हैं। हर फर्द ने अपने एतबार से बहुत बेहतरीन मौजू दिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा हर जगह से पिक कर कर आप लोगों को मैं डिलीवर करता रहूंगा। मेरे साथ सभी से गुजारिश है कि कोई भी वीडियो ना बनाए, है ना, वीडियो ना बनाए। थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ ऐसे दें कि आज शब कद्र है जी जी, और दुआ ये करी जाए कि आज की रात वो अता हो जाए जिसके हम ख्वाहा हैं। तो आज उनकी महफिल में, मैं दुनियावी मिसाल फिर से दे दूं, आज उनकी महफिल में मजनू बनकर बैठो। जुमला है साहब, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आसानी के साथ मैं ये बता दूं कि एक मर्तबा लैला के लिए इतना फर तो बेकरारी में थे मजनू कि जब महल के पास पहुंचे तो देखा कि एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। उस पत्थर के लिए यह कहा गया था कि जो इसे छू ले उसे दीदारे लैला होगा। हर आदमी अपने एतबार से उसको छूने की कोशिश करता, पास जाता, तपिश की वजह से छोड़ के आ जाता। अदीदाने गिरामी वहीं टहलता हुआ कोई पत्थर पीछे से मार रहा है, कोई कुर्ता घसीट कर फाड़ रहा है, कोई खाक उड़ा रहा है। आगे पहुंचते हैं मजनू। शर्त बताई गई कि इसे छुओगे तो दीदार होगा। अदीदाने गिरामी मजनू गए और जाकर उसी चट्टान पर बैठ गए। मजनू गए, जाकर उसी चट्टान पर बैठ गए। अदीदाने गिरामी लोगों ने पूछा कि क्यों, तुम्हें
गर्मी से, इसकी तपिश से तुम्हें तकलीफ ना हुई? तो मजनू कहते हैं कि जब मैं उसके ख्याल में खोया हुआ था तो मुझे नहीं मालूम कि ये गर्म है या ठंडा। उसके ख्याल में मैं ऐसा मगन था कि मुझे नहीं मालूम कि ये गर्म था या ठंडा, ये था क्या। अदीदाने गिरामी इसी से मौजू अखज करते हैं अल्लामा रूम, कहते हैं कि जब दुनियावी मोहब्बत ऐसी थी कि उसकी मोहब्बत में गर्क होकर मजनू को वो गर्म पत्थर न पता चला, तो क्यों ना ज़ाते मुस्तफा के लिए हम अपनी जानों को ऐसे कुर्बान कर दे कि बदन से जान कब निकले पता ही न चले। क्या बात, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लब्बैक का नारा है इसे कोई आम नारा ना समझना। अभी मैं देख रहा हूं कि यहां कुछ लोगों के इधर हाथ उठ रहे हैं, सिर्फ कुछ लोगों के उधर हाथ उठ रहे हैं। अदीदाने गिरामी, जब लब्बैक की बारी आए, स्कूल में जाते हैं तो अटेंडेंस लगाई जाती है, तो क्या कहा जाता है? फला, तो कहते हैं प्रेजेंट सर। मदरसे में पहुंचते हैं, फला, कहते हैं लब्बैक। अदीदाने गिरामी, आज जब अगर जलसे से भी कोई नारा लगाए या स्टेज से नारा लगाए या मिंबर से नारा लगाए, अदीदाने गिरामी अपनी हाजिरी जरूर लगवा दिया करो, अपनी हाजिरी जरूर लगवा दिया करो। जैसे स्कूल में कहीं अपसेंट मार्क ना हो जाए, उसी तरीके से अगर इस जलसे में भी अपसेंट मार्क हो गई तो आपके परसेंटेज में बड़ी खराबी आ जाएगी। तो जब भी नारा लगाओ, दोनों हाथों को बुलंद कर दे। फिर से मैं कह रहा हूं ना, जब नामे मुस्तफा आए भूल जाओ सब कुछ। क्या कहा आला हजरत ने? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। क्या ये इज्जतें किसी काम की हैं? वो जो न थे, और अगर वो न हो तो क्या ये इज्जतें किसी काम की? ये मालो दौलत किसी काम का? ये औलाद और इतरत किसी काम की? ये बड़े बड़े बंगले महल आसाइश किसी काम के? किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? अब पूछा गया, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? क्योंकि जान है वो जहान की। हम मुसलमानों के ईमान का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। इस जात पर कोई बात आई, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। क्यों? क्योंकि जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। अब दोनों हाथों को फजाओं में बुलंद करो, अपनी हाजिरी मदीने वाले की बारगाह में लगाओ, कहो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। अब इसका मतलब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उदयपुर में आ गया हूं। सुभान अल्लाह।
ये है उदयपुर। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, ताजुश शरिया, 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 या अली। अजीजाने गिरामी, इसी तरह से तड़प जाया करो जब नाम मुस्तफा आया करें। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तो जिंदा है ना आप लोग? दिल भी जिंदा है ना? दिमाग भी जिंदा है ना? तकरीर शुरू की जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमें ना हक बोलने दिया जाता है और ना हम हक बोलने की कोशिश करते हैं। अगर अवाम को बताया ये जाएगा कि तुम्हारे माँ बाप से बढ़कर तुम्हारा नबी है, तुम्हारी औलादों से बढ़कर तुम्हारा नबी है, तुम्हारी आलो इतरत, तुम्हारी ऐशो आसाइश से बढ़कर, तुम्हारे मालो दौलत से बढ़कर, तुम्हारी घर गाड़ियों, इन तमाम रियासतों से बढ़कर तुम्हारा नबी है, तो बच्चा सीखेगा कि ज़ाते मुस्तफ़ा के लिए हमें अपनी जिंदगी को कैसे गुजारनी है। तो अजीज़ाने गिरामी, कोई यहां पर फिर खामोश नहीं बैठने वाला। हर एक की जबान पे लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा होगा, हर एक की जबान पे नारा रिसालत होगा, हर एक की जबान पर इस्लाम का परचम बुलंद होगा। अजीज़ाने गिरामी, इसी जात को बुलंद करने के लिए, इसी जात की मुहाफ़िज़त के लिए अजीज़ाने गिरामी एक जात आई, इसी की नामूस की हिफाजत के लिए एक जात आई। आज लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बिलखुसूस जब सादाते किराम उस जात का जिक्र करने लगे तो अजीज़ाने गिरामी कहते ये हैं कि तुम्हें अपने बाप दादाओं का जिक्र करना चाहिए, कहां उनका जिक्र करने लग रहे हो। अजीज़ाने गिरामी, मैं भी डंके की चोट पर फिर ये कहता हूं कि सादात कभी गद्दार नहीं होते, एहसान फरामोश नहीं होते। जब अंग्रेजी हुकूमत के साए में जबरदस्त फितने इकट्ठा होने लगे, खारजियों की खारजियत, नासबियों की नासबियत, राफजियों की राफजियत, गाली शियों की शियत, तरह तरह के फितने इकट्ठा होने लगे। कोई तकवियतुल ईमान लिखकर यह कहता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कोई ये कहता है वो हमारे बड़े भाई हैं, कोई रिसाला यकरोजी लिखकर तरह तरह की बातें कर रहा है, कोई तहजीरुन नास के जरिए से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आज ये लोग जो बड़ी बड़ी खानकाहों या किसी भी जगह बैठकर ये कहते हैं इमाम अहमद रजा का नाम न लो, जब इन्हीं अंग्रेजी हुकूमत के साए में इन्हीं के आबाओ अजदाद की दरगाहों पर ये हथौड़ा लेकर अंग्रेज खड़े थे, तब इन्हीं के आबाओ अजदाद मुसल्ले पर बैठकर दुआएं मांग रहे थे, खुदाया आज हमारे यहां की दरगाह है। मैं एक सबूत आपको दे दूं, हजरत मखदूम शामीना ब्रिटिशर्स ने तबाह बर्बाद कर दिया। नहीं मालूम, आज भी नहीं मालूम, वो तो एक सोच के एतबार से कि यहां हो सकती है मजार, यहां हो सकती है मजार, बना दी गई, तोड़ दी थी अंग्रेजों ने। किसके साथ मिलकर? उसी नदवा के साथ जहां से ये तकवियतुल ईमान आज तक छप रही है। वो आयात जो कुरान करीम में नाजिल हुई थी बुतों के वास्ते, उनको कब्रों में फिट कर कर ये कहा जाने लगा कि ये भी मुशरिक कर दे, तोड़ दिया जाए। पूरी प्लानिंग होने लगी,
हर हर दरगाह, हर हर खानकाह चिन्हित होने लगी कि आज ये टूटेगी, कल वो टूटेगी, परसों वो टूटेगी। आज ये जो अपने अपनी खानकाहों में बैठकर 4x4 के कमरे में स्टूडियो बनाकर हमारे आपके आला हजरत के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं, इन्हीं के आबाओ अजदाद मुसल्ले पर बैठकर ये दुआएं मांग रहे थे, खुदाया एक अबू बकर भेज दे। आज इस्लाम के ऊपर हमला हो रहा है, खुदाया एक उमर फारूक आजम भेज दे। खुदाया इस्लाम पर हमला हो रहा है, एक उस्मान गनी भेज दे। खुदाया इस्लाम पर हमला हो रहा है, एक हैदर कर्रार भेज दे। इस्लाम पर हमला हो रहा है, एक हसन मुज्तबा भेज दे। इस्लाम पर हमला हो रहा है, एक हुसैन शहीद करबला भेज दे। इस्लाम पर हमला हो रहा है, एक खालिद बिन वलीद भेज दे। इस्लाम पर हमला हो रहा है, एक अबू सुफियान भेज दे। इस्लाम पर हमला हो रहा है, एक अमीर मुआविया भेज दे। इस्लाम पर हमला हो रहा है, इनको नहीं भेज सकता तो कम से कम गौसे आजम को भेज दे। गौसे आजम नहीं आ सकते तो एक ख्वाजगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन भेज दे। ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं आ सकते तो एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भेज दे। वो नहीं आ सकते तो एक निजामुद्दीन औलिया भेज दे। वो नहीं आ सकते तो एक शाह सफी भेज दे। अगर वो नहीं आ सकते तो एक मीर मोहम्मद तिरमिजी भेज दे। जब हर तरफ से दुआएं होने लगी, ये आ जाएं, 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 एक आवाज किब्रिया आई, अबू बकर को जो करना था कर चुके, उमर को जो करना था कर चुके, उस्मान को जो करना था कर चुके, हैदर कर्रार को जो करना था कर चुके, हसन मुज्तबा को जो करना था कर चुके, हुसैन शहीद करबला को जो करना था कर चुके, खालिद बिन वलीद को जो करना था कर चुके, अबू सुफियान को जो करना था कर चुके, अमीर मुआविया को जो करना था कर चुके, तारिक बिन जियाद को जो करना था कर चुके, अब्दुल रहमान बिन औफ को जो करना था कर चुके, गौसे आजम को जो करना था कर चुके, गरीब नवाज को जो करना था कर चुके, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जो करना था कर चुके, निजामुद्दीन औलिया को जो करना था कर चुके, शाह सफी को जो करना था कर चुके, मीर मोहम्मद तिरमिजी को जो करना था कर चुके। अब इन सब की जातों का मजमुआ, जिसके अंदर अबू बकर की सदाकत भी है, उमर की अदालत भी है, उस्मान की सखावत भी है, हैदर की शुजाअत भी है, हसन का तकवा भी है, हुसैन का जलाल भी है, खालिद बिन वलीद की तलवार भी है, अमीर मुआविया का तदब्बुर भी है, गौसे आजम का तकवा भी है, गरीब नवाज का जलवा भी है। इन सब जातों को एक इकट्ठा करोगे तो नकी अली खान के घर एक अहमद रजा खान भेज रहा हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़े रजा, फैज़े रजा। नकी अली खान के घर एक अहमद रजा खान भेज रहा हूं, जो कुल मजमुआ होगा, इनको उनकी जबान में जैसे समझेंगे, उनको उनकी जबान में जैसे समझेंगे वैसे बताएंगे। उन्होंने कहा वो मरकर मिट्टी में मिल गए, इन्होंने कहा तू जिंदा है वल्लाह। उन्होंने कहा
किसका तेवर, किसका तेवर था ये, किसका तेवर था? जब जाहिरी तौर पर रसूले दो आलम हमारी आंखों से रुखसत हो गए, जिसमें अतहर रखा है, कुछ आए और आकर कहने लगे नबी मुर्दा, नबी माजल्ला मुर्दा। उधर फारूक आजम ने तलवार निकाली, कहा कौन कहता है? क्या कहा? नामू से रिसालत के पहरेदार का नाम उमर बिन खत्ताब। क्या कहा? कौन कहता है? सबकी खामोशी। इधर ये किसका तेवर था? बरेली में दिख रहा था, फारूकी तेवर। अब उधर आइए दूसरी तरफ, जब शीरी गुफ्तगू की बारी आई, कहने लगे सरताब कदम सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। कहने लगे मत कहो इमाम अहमद रजा ऐसा, क्यों रसूल की तारीफें करते हुए नजर आते हो? जब देखो कभी कहते हुए नजर आते हो लम याते नजीरो कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको सहे दूसरा जाना। कभी कहते हुए नजर आते हो लब फून दहल फूल जकन फूल बदन फूल। अदीदाने गिरामी, कभी कहते हुए नजर आते हो क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कभी कहते हुए नजर आते हो जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ऐ अहमद रजा रुक जाओ, इतनी तारीफें न करो, वो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा ही तो है। अरे जैसे ये सुनना था फौरन तेवर बदल गए। इधर शमशीर हैदरी निकली, कहने लगे किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सबसे औला व आला, सबसे औला व आला, सबसे बाला व आला, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। मजा नहीं आ रहा है? उदयपुर वाला नारा अभी हजरत ने क्या कहा था? और किसका पहला नंबर? ये अकीदा है सारी कायनात में बादल अंबिया बित तहकीक जो जात है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। तो हाथों को लहरा कर जैसे लब्बैक का नारा लगा था, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, क्योंकि जो उन्वान है रद्द राफजियत, खारजियत, नाजबियत, शियत, उसके लिए ये सबसे बड़ी तलवार है। दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। और उम्मत के मामूजान आपको लगाना है मुआविया, मुआविया, ये भी तलवार है। हाँ, आने वाले दौर में गुमराहियत की तरफ ले जाएंगे लोग इस्लाम को लेकर, लेकिन हमारा नारा क्या होगा? मुआविया, मुआविया, उम्मत के मामूजान, उम्मत के मामूजान, उम्मत के मामूजान, उम्मत के मामूजान, उम्मत के मामूजान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत। अदीदाने गिरामी, क्या कहा? हर तरह से आला हजरत ने समझा दिया, हर तरह से आला हजरत ने। इसीलिए हम लोग जो कहते हैं ना कि जलवा है कि नूर है,
जलवा है कि नूर के सरापा रजा का है, तस्वीर सुन्नियत के है कि चेहरा रजा का है, और वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका, जिस समत देखिए वो इलाका, जिस समत देखिए वो इलाका। अगलों ने जो लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है वो तन्हा तन्हा तन्हा। अदीदाने गिरामी ये है ज़ात। अब आज कोई ये सोचे हमारे घरों में बच्चे ऐसे क्यों नहीं पैदा होते। अजीजाने गिरामी, क्योंकि बोर तो नहीं हो रहे, खत्म करूं, थोड़ा सा और बोल लूं। उदयपुर में आता हूं तो दिल खोलकर बोलने का मन करता है। यहां पर सुन्नी सोने वाले नहीं हैं, जागने वाले सुन्नी हैं। एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। कोई सोचे कि मेरे घर में औलादे ऐसी क्यों नहीं होती, तो आज वो भी फिक्र में देके चला जाऊं अपनी माओ के लिए। तोहफे तो अपने भाइयों के लिए दे दिए, अपनी माओ और बहनों के लिए भी एक तोहफा। अदीदाने गिरामी, अगर चाहते हो कि घर में नेक साले औलाद पैदा हो, आज जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया, जो जिस अलमिये से हम गुजर रहे हैं कि हमारे बच्चियां मुर्तद होती जा रही हैं, क्या वजह है। अजीजाने गिरामी, मां की कोख बच्चे का सबसे पहला मदरसा होती है। गौसे आजम की 5 साल की उम्र, मौलाना साहब ने कहा कि हजरत पढ़ना शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ाई, 18 पारे हुजूर गौसे आजम ने बिस्मिल्लाह के बाद पूरे के पूरे सुना दिए। मौलाना पूछते हैं कि हजरत अभी 5 साल की उम्र है, आपको तो बिस्मिल्लाह तक सही से नहीं आनी चाहिए, आपने पूरे के पूरे 18 पारे सुना दिए। तो हुजूर गौसे आजम ये कहते हैं, ऐ आलिमे दीन, मेरी मां 18 पारों की हाफिज है। जब मैं कोख में था तो मेरी मां 18 पारों की तिलावत किया करती थी। जब वो तिलावत किया करती थी, मैं पेट में उसे याद कर लिया करता था। लेकिन अब जब माएं पेट में औलादें होंगी और माएं टिकटॉक और फेसबुक इंस्टाग्राम की रीलें चला रही होंगी, तो बच्चे खालिद बिन वलीद पैदा नहीं होंगे, बच्चे तारिक बिन जियाद पैदा नहीं होंगे। बच्चे आज ही के जो आज के दौर में जिस तरीके का एरा आप लोग जेनजी समझना चाहते हैं, जेनजी वैसे पैदा होंगे, जिनको ना इस्लाम से कोई रग़बत, ना दीन से कोई मोहब्बत। अदीदाने गिरामी, अगर चाहते हो कि बच्चे नेक हों, साले हों, तो जब से बच्चे शिकम मादर में रहें, तब से तिलावत कुरान, अहादीस करीमा की तिलावत करना शुरू कर दो, वाक़यात नबी सुनाना शुरू कर दो, हैदरी शुजाअत बताना शुरू कर दो, इमाम हसन मुज्तबा की सखावत बताना शुरू कर दो, शहीद करबला की जुबानी बताना शुरू कर दो। अदीदाने गिरामी, जब इनको बताने लगोगे तो देखना कैसा बच्चा पैदा होता है। तुम फिर ये नहीं कहोगे कि बच्चे की तरबियत कैसे करें। अदीदाने गिरामी, वो तरबियत शुदा पैदा होगा कि जब मादर शिकम में आदाबे बंदगी सीख रहा होगा, सुन्नते नबवी पर चलती हुई मां को ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो अदीदाने गिरामी बच्चे खराब नहीं हो सकते। किस लिए मैंने आपको बताया ये कि हुजूर गौस, मैं किसी और का भी वाकया दे सकता हूं कि क्यों सिर्फ महज गौसे आजम के वाकये पर मैंने इक्तिफा किया कि 18 पारों के हाफिज, 5 साल की उम्र। क्यों? क्योंकि दीन के एक शोबे को जिंदा करने वाले को मुजद्दिदे दीन कहते हैं और पूरे दीन को जिंदा करने वाले को मुहय्यिद्दीन कहते हैं। अदीदाने गिरामी,
ऐसे हमें जिंदगी गुजारनी है और इश्के मुस्तफा में अपनी औलाद को डुबो दो। इश्के मुस्तफा में अपनी औलाद को डुबो दो। जैसे पाक करने के लिए पूरे जिस्म से पानी बहाया जाता है, वैसे ही इश्के मुस्तफा का जाम पिलाते रहो, बताते रहो कि यह है मुस्तफा की जात। मैं एक वाकया छोटा सा आपके सामने रकम कर दूं। रोम के एक बादशाह ने जासूस भेजा आप रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और बच्चों बेटा खामोशी के साथ बैठो। हा? रोम के बादशाह ने आप रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के पास भेजा कि देखो जाकर मुझे भी हमला करना है, वहां पर जाके देखो कि अतवार कैसे हैं आप रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जासूस पहुंचा, कुछ दिन उसने ऑब्जर्व किया, और कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद जब वो वापस लौटा तो सर झुकाए हुआ खड़ा हुआ था और कहने लगा कि ऐ बादशाह रूम, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पर हमला न करना, मोहम्मद मुस्तफा पर हमला न करना। कहा क्यों? ये तो बस चंद ही लोग हैं ना, हमारे पास हजारों की तादाद में फौज है, क्यों ना हमला कर दूं। अदीदाने गिरामी, जैसे ही उससे वजह पूछी तो आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे मैंने ऐसे शैदाई सहाबी किसी के नहीं देखे कि मैंने देखा कि जब मोहम्मद वजू फरमाया करते हैं तो सहाबा हाथों से टपकता हुआ पानी जमीन पर गिरने नहीं देते। जब आप कुल्ली फरमाया करते हैं तो मुंह से जो पानी निकलता है सहाबा जमीन पर पड़ने नहीं देते। आप जब कंघी फरमाया करते हैं तो बाल जो टूटे हुआ करते हैं उनको ये लोग तबर्रुक बनाकर अपने घरों पे रख लेते हैं। उन मोहम्मद जिनका सिर्फ पानी उनके सहाबा जमीन पर पड़ने नहीं देते, उनका खून अगर निकलकर जमीन पर पा गया तो कयामत। हमें ये दिखाना है, हमें ये दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि हमारे नबी की जात ऐसी है, हमारे नबी की जात ऐसी है। एक साहब हमसे कहने लगे कि हजरत आप लोगों ने तो मोहम्मद अरबी को देखा ही नहीं, इतनी मोहब्बत कैसे। उदयपुर वालों, आज एक जवाब देकर जाता हूं। पूछा इतनी मोहब्बत उनसे कैसे? मैंने कहा जब बिन देखे इतनी मोहब्बत है, जब बिन देखे इतनी मोहब्बत है, देख लेते तो आलम क्या होता कि हर शख्स फिदा है, बिन देखे दीदार का आलम। ये तो हमारे दिल की आंखें हैं, जिसे देख लिया और जिसने देख लिया उसकी तो मेराज ही मेराज है। अदीदाने गिरामी, जैसा कि हजरत हुजूर हसन बिन साबित का जिक्र फरमा रहे थे, कभी नात के बेहतरीन अल्फाज आपने हसन बिन साबित से ज्यादा बेहतरीन नहीं सुने होंगे। कैसा? आप फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। अगर जिसको समझ में ना आए तो समझ लो इस चीज को कि आपसे ज्यादा हसीन, आपसे ज्यादा हसीन, कैसा हसीन? 14वीं का चांद एक तरफ, मेरे नबी का तलवा आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने हरगिज देखा ही नहीं, और आपसे ज्यादा जमील किसी औरत ने बच्चा जना ही नहीं। आप हर ऐब से पाको साफ रखे गए, गोया कि आप उस तरह पैदा किए गए
जैसा कि आप चाहते थे। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन। अज़ीज़ाने गिरामी, समझने की कोशिश करो। जो लोग कहते हैं, अभी एक जुमला मेरे मुंह से निकला था क़यामगाह में कि हम में उनमें फर्क क्या है। जो कहते हैं नबी हमारे हम जैसे, हमारे बड़े भाई, हम में उनमें फर्क क्या है। अजीज़ाने गिरामी, हम में उनमें बहुत वाज़ेह फर्क ये है कि उनका कुछ कुछ नबी है, हमारा सब कुछ नबी है। उनका कुछ कुछ नबी है, हमारा सब कुछ नबी है। और इस सब कुछ की जात में अजीज़ाने गिरामी सब कुछ छुपा हुआ है। तो हमें अपनी जात को इस तरह से रखना है कि जब बात नबी की आ जाए तो अजीज़ाने गिरामी मजनू ही बन जाओ। न दुनिया का कोई होश, न तन का कोई होश, न मन का कोई होश, बस या मोहम्मद कहते हुए चले जाओ। ये है मोहब्बत। अजीज़ाने गिरामी, ये तो हो गया उनका जवाब। अब आते हैं जो आजकल मेन वायरस टहल रहा है, जाते अली। हम बरेलवियों से ज्यादा उस जात को कोई नहीं मान सकता। हमसे ज्यादा अली का कोई न चाहने वाला पैदा हुआ है, न कभी कोई पैदा हो सकता है। हमारी सुबह अली अली से होती है, हमारी रात अली अली से होती है, हमारा दिन अली अली से होता है, हमारी शाम अली अली से होती है, हमारा उठना अली अली के नाम से होता है, हमारा बैठना अली अली के नाम से होता है। फिर से मैं एक फर्क और बता दूं। लोग ये कहते हैं ना, अभी टहल रहे होंगे, अभी टहल रहे थे, बरेलवी अली का नाम नहीं लेते, बरेलवी अली का नाम नहीं लेते। अजीज़ाने गिरामी, जब हम लफ्ज सहाबा कहते हैं, इसीलिए मैं नाबालिग कहता हूं तुम लोगों को। अगर अक्ल होती तो अबू बकर समझ में आते। जब हम लफ्ज सहाबी कहते हैं तो तुमको ये नहीं मालूम कि जब हमने लफ्ज सहाबी कहा तो उसमें कौन कौन आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसकी इक्तदा करोगे हिदायत पाओगे। तो हम अगर नाम अबू बकर का लेते हैं, नाम अगर उमर का लेते हैं, नाम अगर उस्मान का लेते हैं, नाम हैदर कर्रार का लेते हैं, तो अजीज़ाने गिरामी लफ्ज सहाबी कहते हैं। सहाबी क्यों कहते हैं? क्योंकि अली अहले बैत होने से पहले सहाबी रसूल हैं। हसन अहले बैत होने से पहले सहाबी रसूल हैं। सैयदा कायनात अहले बैत होने से पहले सहाबिया हैं। जब हमने ये कह दिया सहाबाए किराम, तो यहां पर अबू बकर से लेकर हर अहले बैत शामिल हो गए। क्या कहें, लेकिन फिर भी उनका काम है अली के नाम पर, जाते हैदर कर्रार के नाम पर अवाम को यह बताना कि देखो हमसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। अजीज़ाने गिरामी, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए, ऐसे लोगों से बिल्कुल कतई ताल्लुक कर दीजिए। इनका पहला हरबा यह होता है कि जाते अमीर मुआविया के नाम पर आकर आपको वरगलाने की कोशिश करेंगे, बताएंगे कि देखो कि अमीर मुआविया वो हैं कि जिन्होंने अली मुर्तजा से जंग की। अजीज़ाने गिरामी, अगर अली मुर्तजा ने अमीर मुआविया का रद्द किया होता तो हम डंके की चोट पर कर रहे होते। तो अमीर मुआविया के ताल्लुक से अली मुर्तजा ने क्या कहा? एक शख्स ऐसे ही आज के नाबालिग मैलाइयों की तरह गया और जाकर कहने लगा कि ऐ अली मुर्तजा, ये बताइए कि मुआविया जिन्होंने आपके खिलाफ खुरूज किया, उनके ताल्लुक से आपका क्या बयान है? तो आप फरमाते हैं इख्वानुना बगू अलैना। खामोश हो जाए शख्स
मुआविया मेरा भाई है। क्या है? जब एक तरफ भाई कह दिया तो तू लड़ाई कैसे कह रहा है? मैं तो यही कहता हूं, मुआविया नाम ही उसी सितारे का है जिसको देखकर कुत्ते भौंके, और ये भौंकते हैं, ये भौंके। इसीलिए मैं ऐसे वैसों के लिए नहीं कहता हूं, इनके लिए कहता हूं। मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, और जूतों से समझोगे तो जूतों से समझाएंगे। समझोगे जरूर, आज नहीं कल समझोगे, समझोगे जरूर। बड़ा हूं ना, तुम्हारा कान पकड़ के समझाऊंगा, समझाऊंगा जरूर, बताऊंगा कि मसलके आला हजरत दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नहीं है, दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक का पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर उमर का दूसरा नंबर, दमादम मस्त कलंदर उस्मान का तीसरा नंबर, और दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर, अली का चौथा नंबर है। और ये कोई और नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं, अली की औलाद कह रही है। तुमने दीन सीखा है मुल्लाओं से, हमने दीन सीखा है मौला से। उस मौला अली ने बताया, बाद अंबियाई बित्तहकीक अबू बकर ने सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। यह है अजीजाने गिरामी ज़ाते अली ये मुर्तजा। अपनी गुफ्तगू के आखिरी बाब में दाखिल होकर अजीजाने गिरामी, सिर्फ एक, क्योंकि अभी मुख्तसर वक्त है, ज्यादा बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आज बात ही इतनी बेहतरीन शुरू हुई थी अख्तर भाई जिक्र मुस्तफ़ा से। तो आज मौजू से हम थोड़ा सा, हमने सोचा कि चलो आज इश्क की बातें करते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। बहुत रद्द कर लिया, बहुत रद्द करते रहते हैं, जरा सा चलो इश्क मुस्तफ़ा में डूब के देखा जाए। इश्क में मर्जियां नहीं चलती मेरे दोस्त, जो यार करा दे उसी पे बिस्मिल्लाह। ये इश्क, इश्क अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैं कदे में आ, जामे फनाओ बेखुदी अब तो पिया जो हो सो हो। इश्क के मैं कदे में आ जाओ, उस रसूल की बारगाह में आ जाओ, उस गुंबदे खजरा के हरे गुंबद के नीचे मकी उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की ठंडी ठंडी छांव के नीचे आ जाओ, उसकी लिवा के नीचे आ जाओ, और आज ही इसी शबे कद्र को दोनों हाथों को उठाकर कह दो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मैं मुजरिम हूं आका, 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 मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। ऐ खुदा, आज की इस शबे कद्र के सदके में हमारे खाली दामनों को नेमतों रहमतों से भर दे मेरे मालिक। हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे मेरे मालिक। हम में जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे मालिक। हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे मेरे मालिक व मौला। हम में से जो बहुत साहिब औलाद नहीं हैं, हम में से जिस ऐसी भी बच्चियां घर पर बैठी हुई हैं जिनके लिए कोई नेक खावंद नहीं मिल रहे हैं, मालिक व मौला हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तुझे तेरे नबी के प्यारे प्यारे चेहरे का वास्ता हमारी परेशानियों को दूर कर दे। हम में से जो कर्जदार है इनके कर्ज की से सुबुकदोशी अता फरमा दे। हम में से जो परेशान हाल हैं इज्जतों की वजह से मालिक व मौला अपनी जबान से अपनी परेशानियों को नहीं कह सकते, मालिक व मौला तेरी बारगाह में इस शबे कद्र के सदके में हाथों को उठाकर कहते हैं, हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुल्फों का सदका अता फरमा दे, अबू बकर की सदाकत का सदका अता फरमा दीजिए, उमर फारूक की अदालत का सदका अता फरमा दीजिए,
उस्मान गनी की सखावत का सदका अता फरमा दीजिए। हैदर कर्रार की शुजाअत का सदका अता फरमा दीजिए। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का तक़वा अता फरमा दीजिए। हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। हम में से जिनके कारोबारों में बरकतें नहीं हो रही हैं, मालिक व मौला उसमें बरकतें अता फरमा दे। मालिक व मौला मेरे मुल्क हिंदुस्तान को सरबलंदी अता फरमा दे। मालिक व मौला मेरे हिंदुस्तान को सरबलंदी अता फरमा दे। मालिक व मौला मुल्क हिंदुस्तान को सरबलंदी अता फरमा दे। मुसलमाना ने हिंदुस्तान को सरबलंदी अता फरमा दे। बाशिंदगान हिंदुस्तान को सरबलंदी अता फरमा दे। मालिक व मौला हम सब तेरी बारगाह में हाजिर खिदमत हैं। मेरे मालिक व मौला हमारे दिल के बेहतरीन हालों को तू जानने वाला है। मेरे मालिक व मौला हम सब की परेशानियों को दूर व नफूर कर दे। हम में से जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मालिक व मौला जो बीमार हैं, जिनके पास कोई वसाइल नहीं बन रहे हैं, मालिक व मौला के शिफायाबी हो जाए। मालिक व मौला तुझे तेरे नबी का वास्ता देते हैं, इस शब कद्र उनकी बीमारियों से मालिक व मौला शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। मालिक व मौला हम में से जो अभी हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, मालिक व मौला उनको गरीक रहमत फरमा दे, उनको बख्श दे, उन पर रहम फरमा दे, उनकी कब्र को कुशादा फरमा दे, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा दे। मालिक व मौला हमारे बच्चों को नेक साले हमारी घर की बच्चियों को नेक साले खावंद अता फरमा दे। जो बच्चियां घर पर बैठी हुई हैं बगैर किसी रिश्ते के, मालिक व मौला उन्हें नेक खावंद अता फरमा दे। मालिक व मौला इस जलसे को रचाने बसाने में जिसने जिस तरह जो भी मदद फराहम की है, मालिक व मौला इतनी बारगाह में उसे कबूल व मकबूल फरमा ले। बिलखुसूस हमारे अख्तर भाई के लिए मालिक व मौला इनकी तौफीकात में खूब इजाफा फरमा दे। मालिक व मौला इस स्टेज पर मौजूद जो भी अफराद यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, बिलखुसूस उस्मान हारूनी भाई और दिगर हजरात, हमारे मौलाना साहब क़िबला सब तशरीफ़ रखते हैं। हमारे जो भी मेरे भाई यहाँ पर हाथों को उठाकर बैठे हुए हैं, हमारी जो माएँ हाथों को उठाकर तेरी बारगाह में सदका तलब कर रहे हैं, मालिक व मौला इन उठे हुए हाथों की लाज को रख ले, उठे हुए हाथों की लाज को रख ले, उठे हुए हाथों की लाज को रख ले। मेरे मालिक व मौला हमें सदक़े सैयदुल मुरसलीन अता फरमा दे, सदक़े सैयदुल मुरसलीन अता फरमा दे, सदक़े शब क़द्र अता फरमा दे, सदक़े शब क़द्र अता फरमा दे। हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले, हमारी इबादत को कबूल फरमा ले। हमारे लिए ये ईद यौम सईद बना दे, हमारे लिए ये ईद यौम सईद अता फरमा दे, बना दे। मालिक व मौला जो कैदो बंद में है, मालिक व मौला उन्हें रिहाई अता फरमा दे। जो बेगुनाह है, मालिक व मौला उन्हें कैदो बंद से रिहाई अता फरमा दे। मालिक व मौला यहाँ पे जो भी हाज़रीन मौजूद हैं, तेरी बारगाह में दस्ते दुआ तलब किए हुए हैं, इनकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदद कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब मेरे साथ दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला खो सलाम। शम्ग़ बज़ में हिदायत पेला
खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पहला खो सलाम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नो बहारे शफाअत पहला खो सलाम नो बहारे शफाअत पहला खो सलाम दूरो नजदीक के सुनने वाले वकान दूरो नजदीक के सुनने वाले वकान ताने लाले करामात पहला खो सलाम काने हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने मुस्तफ़ा की समाअत पहला खो सलाम मुस्तफ़ा की समाअत पहला खो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकात पहला खो सलाम भेजे पहला खो सलाम मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला खो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पहला डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा डाल दी क़ल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयद आला हज़रत पहला खो सलाम सैयद आला हज़रत पहला खो सलाम जिसने बदमज़हबों के क़िले ढा दिए जिसने बदमज़हबों के क़िले ढा दिए हिम्मत आला हज़रत पहला खो सलाम हिम्मत आला हज़रत पहला खो सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह या इलाहल बशर व या अज़ीमल ख़तर व या सरीय ज़फ़र व या मारूफ़ अल असर व या अज़ीज़ल मन्न व मालिक यौमिद्दीन बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानल्लाहिल अज़लिय्यिल अज़ल सुब्हानल्लाहिल अबदिय्यिल अबद सुब्हानल्लाहिल वाहिदिल अहद सुब्हानल्लाहिल लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदन सुब्हानल्लाहिल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम बिहक़्क़ि ला इलाहा